तो आज हम अपना सेशन जो ईयर एंड का लेकर आए हैं, उसमें काफ़ी कुछ है सीखने को, करने को, क्योंकि हम लोग सब काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो संग मिलके हम इस साल को विदा करेंगे। इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ हमें लाइफ के बारे में पता चला, बहुत सारी हमने बुक्स पढ़ी और बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। तो आइए चलते हैं अपना इस लास्ट जो 2 आवर्स बचे हैं हमारे, उसके लिए हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो ओम चैंटिंग से करेंगे। तो हम 3 टाइम्स ओम को चैंट करेंगे और आप जैसे जैसे मैं चैंट करूंगी आप वैसे वैसे चैंट करिए। हम लोग आंखें बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, अपने जो मुद्रा है इस तरह से बनाएंगे हाथों की, है ना, और बैठेंगे और नीचे अपने थाइस पर अपने हाथ रखेंगे और संग में बोलेंगे ओम। 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 दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे और अपने हाथों से हटाएंगे और अपना शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है हमारी विद ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र। अब हम थोड़ा सा अपने को एनर्जाइज करेंगे और वो करेंगे हम लाफ्टर योगा से। थोड़ा सा हंसते हैं मिलकर संग में। तो चलिए लाफ्टर योगा करते हैं और अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा हाई करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अपने माइक खोल सकते हैं, सब लोग की हंसी आएगी तो और मजा आएगा। तो संग में अपने पूरे हाथों को खोलकर वेरी गुड, वेरी गुड, Very good, Good, वेरी गुड। very very good. हो good. हो Ho, हा हा ha ha हो ha, हो ho, हा हा ho, हा। ha ha ha. Ah, अब हम ah, ah, हमारे पास ah. एक लाफ्टर क्रीम आ गई है। सोचिए ट्यूब है लाफ्टर क्रीम और हम उसको निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और हाथों में लगा रहे हैं और फेस पर लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। It's a very good, very Good, good, very good, very good. very Oh, good. Very oh, good. Oh, ha ha oh, ha, ha Oh, ha oh, ha, ah, ah, oh, ah, ha ah, ha oh, ha। ha ah, ha ah, ha. ah, ah. अब फिर हम क्रीम निकालेंगे और उसको लगाएंगे, अपने हाथों पर लगाएंगे और हंसते जाएंगे। It's a very good, Very good, very good, very good, very good. very Ha good. ha 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 ha। ha ha. और फिर हम क्रीम को निकालेंगे और लगाएंगे अपने पैरों पर और फिर हंसेंगे।
It's a very good, Good, very good, very good, very good. very Oh, good. ho, Ho ha ha ho, ha, ha ha ho, ha, ho, ho ha ho ha ho, ha. ha ha ha. फिर निकालेंगे हो, हो, और हा, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएंगे, सब जगह खुशी खुशी। It's very good, very Good, good, very good, very good. very हो good. हो Ho हा हा ho, हा, ha हो ha हो ha, हा ho हा ho, हा ha हा। ha ha. तो ये हमारा लाफ्टर योगा, उसमें एक एक्सरसाइज और करेंगे लाफिंग की, जिसमें हम सबको ब्लेम करेंगे कि तुमने मेरी लाइफ में ऐसा किया और हंसेंगे। फिर हम ब्लेम करते हैं ना कि तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। तुमने किया, तुमने किया, तुमने तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, It's very good, very Very good, good, very very good. good. हो Very good. हो Ho हो ho, हा ha ha हो ha, हो ha हा ha हा ha हा ha हा। ha ha. अब हमें पता चला कि किसी की गलती नहीं होती, सिर्फ हमारी गलती होती है, तो अपने ऊपर Yes. हंसेंगे। मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती, मेरी मेरी गलती. गलती, मैंने किया होगा। मैंने समझा ही नहीं कि मेरी गलती थी। Yes. It's a very good, Very good, very good, very good, very good. very हो good. हो Ho हा हा ho, हा, ha ha हो ha, हो ho हा हा ho, हा ha हा। ha ha. तो वेरी गुड सबको मेरे साथ Yes, लाफ्टर योगा बहुत करने के मजा लिए। आया. तो इससे बहुत हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हाई होता है। जब भी आपको ऐसा हाँ. लगे कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बस दिल खोलकर हंसिए, दिल खोलकर हंसिए। कहीं पार्क में जाकर या छत पर, टेरेस पे जाकर, जहाँ आपको कोई सुन नहीं सकता, जोर जोर से हंसिए। देखिए कि अंदर से जो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली हमारी हाई होने लगती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपना दिन में एक ये अपनी लाइफ में लेकर आइए। ये जो मैंने छोटा सा एक्सरसाइज कराया है 2 मिनट्स का या 1 मिनट का, तो अपनी लाइफ में इसको डेली करिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपने जो फैमिली के लोग हैं उनके संग करिए, या उनको लगता है कि नहीं ये क्या कर रहे हैं ये सब लोग, ये फालतू का चीज है, तो नहीं, आप अपने अकेले में प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही अच्छा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में कहीं खुशी है। जब हम अपने को अपने साथ खुशी मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुशी मनाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अब जैसे कि हम अपने साल के अंत में आ चुके हैं, हमने बहुत कुछ इस साल में जाना, सीखा, और कुछ पता। कभी-कभी ऐसा लगता है कि साल इतनी जल्दी चला गया, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी लाइफ को इतना सेटल नहीं कर पाते, या अपने गोल्स को कभी लिख के नहीं रखते कि हमें डे बाय डे क्या करना है। कई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप मत लिखिए, गो विद द फ्लो, कि जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है आप वैसा ही करिए। लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज हम पहले से डिसाइड कर लें, पहले से ग्रैटिट्यूड दे दें कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो गया है, तो कोई जो परेशानियां हम आगे हमारी लाइफ में आती हैं वो आएंगी ही नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपको ये सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें हम कुछ अपने नए साल के लिए नए एफर्मेशंस लिखेंगे, नए गोल्स लिखेंगे, और कुछ जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो लिखेंगे। प्लस हम जो हमारा बीता हुआ साल है उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे ग्रैटिट्यूड अपने जाते हुए साल को देंगे, कि उसका विदा भी हम बहुत सारी खुशियों के साथ करें, कि जो हमारी लाइफ में वो खुशियां लेकर आया है और जो खुशियां देकर जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हम अपनी डायरी में 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। जो भी आपको ग्रैटिट्यूड समझ में आ रहा है, मैं भेजती रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वो भी लिख सकते हैं। या आपकी लाइफ में जितने भी आपको ग्रैटिट्यूड समझ में आ रहे हैं वो आप 10 लिख लीजिए। अपना डायरी और पेन निकालिए, और ग्रैटिट्यूड को, जो कि आपके ग्रैटिट्यूड कुछ इस तरह से मैं गाइड करना चाहती हूँ कि आप जो ग्रैटिट्यूड अपने जनवरी वाले मंथ को, कि आपके जनवरी के मंथ में क्या आपने
थोड़ा सा विजुलाइज करिए, थोड़ा सा मेमोराइज करिए कि आपके जनवरी के मंथ में आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा आया हो, तो वो क्या आपको सिखा के गया, कोई चैलेंज आया हो तो वो क्या आपको सिखा के गया, उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर फेब्रुवरी में ऐसे कर करके हम हर मंथ को 12 ग्रैटिट्यूड देंगे। मतलब हर मंथ में एक ग्रैटिट्यूड, जो भी हमने सीखा या जो भी हमने जाना या जो भी जिस चीज को आप 12 मैं बोल रही हूँ, या आप 12 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ कुछ बोलूंगी और आप वैसा वैसा ग्रैटिट्यूड डायरी में आप लिखते जाइए। अपना अपना ग्रैटिट्यूड डायरी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, आराम से बैठ लीजिए। फिर आप थोड़ा सा सोचिए कि जो लास्ट ईयर था उसमें जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ था। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, हो सकता है आपने कुछ नया चीज खरीदी हो सकता है आपने कुछ अच्छी पढ़ाई की हो सकता है आपका कुछ इंटरव्यू अच्छा हुआ ये भी हो सकता है कि आपने कोई नया रिलेशनशिप में आए हो सकता है आपने कुछ एक्सरसाइज करना शुरू किया हो जनवरी में। तो जो भी आपको याद आ रहा है उससे रिलेटेड आप अपनी डायरी में ग्रैटिट्यूड लिखिए। और ग्रैटिट्यूड देते हुए कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी लाइफ में। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने जिमिंग शुरू करी थी लास्ट ईयर फर्स्ट, जो मतलब कि जो इस ईयर में फर्स्ट मंथ में, तो मैं ऐसे लिखूंगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने जिम करना शुरू किया, जिससे मेरे क्यों किया वो भी लिखना है कि क्या हुआ उससे, तो जिससे मेरी बॉडी में बहुत सुधार आया, जिससे मेरे मेरे अंदर बहुत सारा स्टेमिना बढ़ा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आप किसी भी चीज को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो लिखिए, मैं भी लिखती हूँ आपके साथ। राखी जी, कल क्या खाया था वो तो याद नहीं, जनवरी का 1 साल पुराना कहाँ से याद आएगा। अंकल याद रहता है, आप याद करके देखिए, मुझे तो पूरा याद है। आपकी चलो मेमोरी बढ़िया है, तो अच्छी बात है। कुछ भी, जो भी चीज याद आ रही है आपको वो लिखिए। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं याद आ रहा है तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। हाँ, वैसे देते हैं। हाँ, वैसे ही ग्रेटिट्यूड दीजिए कि साल में जनवरी का मंथ आपकी लाइफ में आया, है ना। तो जो भी चीज आपको देखे आओ, बहुत सारी चीजें, ठंडक थी, विंटर्स आए, वो देखे गया, कोई पार्टी अटेंड करी हो वो देख लीजिए। कुछ ना कुछ आपका लाइफ में जरूर हुआ होगा। या फिर कोई बात नहीं, आप जनवरी मंथ को ही सैल्यूट करिए कि जनवरी मेरी मंथ में आया और मुझे बहुत कुछ, मेरी लाइफ में एक मंथ में बहुत कुछ मैंने जाना। तो इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड दीजिए जनवरी मंथ को। जनवरी मंथ में जो भी आपके साथ हुआ उसके बारे में सोचिए और एक या दो ग्रैटिट्यूड लिखिए। उसके बाद आप आ जाइए अब फेब्रुअरी में। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी जो जनवरी मंथ में मेरी मदर फादर ने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे मदर फादर की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, जिसको हमने बहुत खुशी से मनाया था। और सारा गेट टुगेदर हुआ था। और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, तो उनकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश थी। अब फेब्रुअरी मंथ में याद करिए कि क्या आपके साथ अच्छा हुआ था। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरा फेब्रुअरी मंथ में, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने एक थिएटर का प्ले किया था। तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था और उसके लिए बहुत सारी एप्रिसिएशन मिला था हमारे ग्रुप को। तो बहुत बढ़िया रहा था।
जितनी भी चीज़ें याद आ रही हैं, आप फ़रवरी मंथ के में लिख सकते हैं, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल ग्रेटफुल फ़ील करते हैं। अब मार्च में चलेंगे, मार्च का याद करिए कि आपने क्या किया। अंकल आप बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं है, मेरे को हर मंथ बाय मंथ एक-एक चीज़ याद आ रही है। मार्च के मंथ में मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा उनके संग हेल्थ में चैलेंज आया था। तो मुझे बहुत कुछ उनके चैलेंज से सीखने को मिला, अपनी लाइफ के बारे में सेट करने को मिला। उन्होंने बहुत कुछ जाना कि कैसे अपनी हेल्थ को ठीक करा जाता है, जिसको जो उन्होंने फ़ॉलो किया, उससे मुझे बहुत खुशी मिली कि कुछ चीज़ आती है, तो वो सिखा के भी जाती है। तो ऐसा मुझे मार्च में ये जानने को बहुत मिला। फिर आइए अप्रैल में आते हैं। तो अप्रैल में जो मेरा था, मेरा मैजिक बुक शुरू हुआ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, जिससे उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक चैनल की शुरुआत हुई थी मार्च में और मेरे साथ लोग जुड़ते रहे और कारवां चलता रहा। तो अप्रैल का मंथ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मैजिक बुक से अंकल आपसे मुलाकात हुई, आपसे आपको जानने का मौका मिला और आप हमारे सेशन में जुड़ते गए। तो वो बहुत मेरे लिए एक धन्यवाद की चीज़ है कि आपने समझा इस चैनल को और आप एक रेगुलर मेरे सेशंस अटेंड करने गए। तो थैंक यू अंकल सो मच। ये सॉरी अप्रैल के मंथ में ही हुआ ये। अब हम मई की तरफ चलेंगे। मैं अपना शेयर करती हूँ कि मेरी लाइफ में मई में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने 50th एनिवर्सरी मनाई और बहुत ही अच्छा दिन था वो मई 17th को और मेरी बेटी जो कि कॉर्नल से इंटर्नशिप करने गई थी वो लौट कर आई, तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद वो वहाँ से लौटी। तो बहुत अच्छा दिन था। तो ऐसे ही आप भी याद करिए कि आपकी लाइफ में मई मंथ में क्या हुआ था। मेरी सेकंड जो बुक थी मिरर बुक वो स्टार्ट हुई मई के मंथ में।
अब जून मंथ में आएंगे। अब जून में ऐसे ही हम याद करेंगे कि हमने क्या अच्छा किया, क्या सीखा, कोई चैलेंज आया या कुछ अच्छा हुआ लाइफ में, उन सब के लिए धन्यवाद। कोई चैलेंज भी आया है तो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है, तो उसका भी धन्यवाद। तो सब चीज़ का धन्यवाद करेंगे हम। अब हम मंथ ऑफ जुलाई चलेंगे। मंथ ऑफ जुलाई में थोड़ा-सा अपने दिमाग पर ज़ोर डालेंगे कि हमने क्या अच्छा सीखा, क्या अच्छा जाना, कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, कैसे हमारे फ्रेंड्स ने हमें सपोर्ट किया, क्या-क्या कहाँ घूमने गए, कुछ भी जो भी हम याद कर सकते हैं, वो याद करिए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। अब हम मंथ ऑफ अगस्त पे चलेंगे कि अगस्त में क्या हुआ। मुझे अच्छा-सा लग रहा है अगस्त में सोचकर, मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसका 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने, तो वो सेलिब्रेशन याद आ गया एकदम अचानक से अगस्त में। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस यूनिवर्स का कि इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। वो बहुत खुश थी, उसकी खुशी देखकर हम लोग बहुत खुश थे। साइड बाय साइड हर मंथ मैंने एक नई बुक भी स्टार्ट की। मेरी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगस्त में चली थी। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का कि मुझे इतना सारा जानने को मिला, बुक्स पढ़ने को मिला, लोग मुझसे जुड़े, उनको भी बुक्स के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब हम सितंबर में याद करेंगे कि हमने क्या किया सितंबर में, क्या अच्छा हुआ, कोई इंसिडेंट, कोई भी मेमोरी जो आपको स्ट्राइक करती है सितंबर की, लिखेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। अब हम अक्टूबर में आएँगे। अक्टूबर में याद करेंगे कि हमने क्या सीखा अक्टूबर मंथ में, क्या जाना, कोई नया हमने शायद अ, कुछ कोर्स किया हो इस साल, कुछ नया सीखा हो, वो भी आप उसको भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। कोई नया फ्रेंड बना हो, आपकी लाइफ में कोई नए लोग आए हैं, जो भी इस ईयर में आपके साथ नया कुछ हुआ या पुराने में कुछ अच्छा हुआ, उसमें कुछ बढ़िया हुआ, तो उसके बारे में भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। बीच में अभी अभी किसी और मंथ का भी याद आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं आप। नवंबर नवंबर में जाएँगे।
नवंबर मंथ में हम याद करेंगे कि हमारे साथ क्या नया हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या मैंने सीखा, क्या मुझे जानने को मिला, मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, नवंबर में लिखेंगे। कुछ ट्रैवलिंग गए हो आप इस ईयर में, उसको ग्रैटिट्यूड, कुछ भी जो आपकी लाइफ में इस ईयर में अच्छा हुआ, जो आप भूल चुके हैं, जिसको आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उस भूलने वाली चीज़ों को भी आप याद करिए, थोड़ा बहुत दिमाग पे ज़ोर डालिए और उनको लिखिए। छोटी-छोटी बातें याद आ रही होंगी आपको, जैसे मुझे भी बहुत सारी बातें एकदम मेमोरी एकदम फ्लैश आउट हो रही है कि ये हुआ। पूरा साल जो कि हम भूल जाते हैं और ग्रैटिट्यूड दीजिए। अब दिसंबर में आ जाइए, जो हमारा लास्ट मंथ जो अभी चल रहा है, उसमें जो भी आपके साथ वो अभी मेमोरी बिल्कुल ताज़ा होएगी, तो आपके पास बहुत सारा कुछ होगा, उसमें समझने के लिए, जानने के लिए और ग्रैटिट्यूड देने के लिए, तो उसमें दीजिए। आई होप सबके ग्रैटिट्यूड लिख गए होंगे। अब हम 10 मिनट्स हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, अपने साल को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से विदा करेंगे। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जो शायद मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, उसमें 4 लाइनें बोली जाती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो 4 लाइनें हैं, वो बहुत पावरफुल लाइन है और इनको बोलकर हम काफ़ी हद तक अपने अंदर से वो चीज़ें जो अ, कहीं हम भूल चुके हैं, जो चीज़ें हम को ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए हैं, तो हम उनके लिए माफ़ी भी माँग सकते हैं, उनको अच्छा करने की सोच सकते हैं। तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से हम वो सब चीज़ क्लेंज़ करेंगे अपने दिमाग को, अपने ऑरा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को कि हम जो भी ग्रैटिट्यूड जिसका भूल भी चुके हैं, तो वो हम अब प्रेयर के द्वारा दे पाएँ। तो आइए सब लोग आँख बंद करेंगे। आइज़ बंद करेंगे और आराम से बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। अगर ऐसा लग रहा है कि अ, कहीं से आराम नहीं है, तो एकदम आराम वाली पोज़ीशन पे आ जाइए, अपना चश्मा उतार लीजिए, घड़ी उतार लीजिए, थोड़ा आराम से बैठिए और फिर एक लंबी साँस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट। साँसों पर ध्यान देते हुए अपने जाते हुए साल को विदा करेंगे। उसको बोलेंगे, आई एम सॉरी, मैंने कई चीज़ों में अपना पूरा योगदान नहीं दिया। कई चुनौतियों को मैंने ढंग से नहीं जाना। मुझे माफ़ कर दीजिए उन गलतियों के लिए जो मुझे मेरे से अनजाने में हो गई। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। जो भी
भूल चूक मेरे से पिछले साल में हुई, जाते हुए साल में हुई। मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू, जो भी चीज़ें मैंने इस साल में सीखी, जानी, जिनसे मेरे अंदर सकारात्मक ग्रोथ हुई, जितनी भी चुनौतीपूर्ण अनुभव मुझे हुए, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं उन चुनौतियों को पूरी तरह से अच्छी तरह से उनका सामना कर पाई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे जाते हुए वर्ष किसी भी भूल-चूक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। याद करिए अपने बीते हुए साल में आपने क्या अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उनसे बोला कि वो कितने मायने रखते हैं आपकी लाइफ़ में, कितनी वैल्यू रखते हैं आपकी लाइफ़ में। अगर नहीं बोला तो अभी बोलिए, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या आपने बीते हुए साल में अपने स्पाउस से, आपके पति या आपकी पत्नी से कुछ बैठ के बातें की, उनको एप्रिशिएट किया, उनको बताया कि वो कितनी अच्छे हैं, कितना साथ देते हैं आपका? अगर नहीं किया तो अभी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप याद करिए वो वाले इंसिडेंट जब आपके साथ कुछ चैलेंज आया आपकी लाइफ़ में, तो क्या आपने वो चैलेंज को हँसी-हँसी स्वीकार किया या आप दुखी हो गए? आप उस चैलेंज को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने नहीं समझा कि वो मेरे ग्रोथ के लिए था चैलेंज। मैं बहुत उसको सॉरी बोलती हूँ कि वो चैलेंज मुझे इतना सारा कुछ सिखा के गया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने जनवरी मंथ में जो भी अच्छी घटनाएँ हुई, उनके लिए आई एम सॉरी। जो भी अच्छे मोमेंट्स आए, उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम फ़रवरी मंथ में जो हमने लिखा था, जो हमने जाना, उन सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम मार्च के मंथ तक चलते हैं। याद करेंगे कि कितनी ग्रोथ हमारी धीरे-धीरे साल दर साल हुई, जिनको हमने कभी उनके लिए ग्रैटिट्यूड बोला ही नहीं, हमेशा कमियाँ ही निकालते रहे कि ये नहीं मिला जीवन में, वो नहीं मिला। तो उनको हर चीज़ को अब भुलाएँगे और ग्रैटिट्यूड देंगे कि लाइफ में कितना कुछ मिला। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर आगे चलेंगे अप्रैल मंथ में। अप्रैल में ध्यान करेंगे कि कितना कुछ हमारे रिश्तों ने दिया, हमारे फ्रेंड्स ने हमें दिया। नए-नए लोग हमसे जुड़ते चले गए, नए-नए लोग हमें जानने लगे। उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. फिर मई मंथ की तरफ चलेंगे। फिर जो भी हमने ग्रैटिट्यूड लिखे हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू, आई लव यू। अब हम जून मंथ की तरफ चलेंगे और जो हमने सीखा इस दुनिया में आके, कभी उसको शुक्रिया ही नहीं किया। कभी जाना ही नहीं कि शुक्रिया करना होता क्या है। हमेशा और की माँग करते रहे, लेकिन जितना हमें इस भगवान ने दिया है, जितना हमें संसार में मिला है, उसका शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जुलाई मंथ में चलेंगे। गर्मी आती है, सर्दी आती है, लेकिन कभी हम सीज़न्स को शुक्रिया ही नहीं करते, वेदर को शुक्रिया ही नहीं करते। बारिश आती है, तो उस जुलाई की बारिश को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगस्त में अब हम एंटर करेंगे। अगस्त के मंथ में हमने क्या-क्या किया, क्या अच्छा सीखा, क्या जाना, क्या नई चीज़ें हमारी लाइफ में आई, उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम सितंबर में आएँगे। हो सकता है आप कहीं घूमने गए, हो सकता है आपके घर कोई मेहमान आए, हो सकता है आपने कुछ नया खरीदा। जो भी चीज़ आपने की, क्या आपने ग्रैटिट्यूड दिया, तो उसके लिए बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अब हम अक्टूबर में आएंगे, फिर याद करेंगे हमारे यहाँ कितने त्योहार आते हैं, कितने फेस्टिवल्स आते हैं। क्या हर महीने हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं? कभी ये जाना कि फेस्टिवल्स आने से कितनी जीवन में खुशियां आती हैं, कितने उल्लास आते हैं? कभी उनको बोला कि हम कितने शुक्रगुजार हैं कि आपके द्वारा आने से, आपके फेस्टिवल्स आने से हम कितने खुश होते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम नवंबर में चलेंगे, फिर याद करेंगे क्या हमने नवंबर में किया, उसके लिए जो भी हमारी लाइफ में एक्टिविटी रही, कितने खुशी रहे, कितने दुखी रहे, अगर दुख आया भी तो मुझे कितना मैच्योर बना गया हूँ, कितना मुझे समझा गया इस दुनिया के बारे में, कितना मेरा आध्यात्मिक विकास हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब फिर प्रेज़ेंट में आएँगे, प्रेज़ेंट मंथ में, दिसंबर में, उसमें जितना भी चीज़ें हमने अभी तक याद नहीं की थी, जितने भी अच्छी चीज़ें हम भूल चुके थे, उन सबको याद करते हुए एक बार फिर बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आँखों से लगाएँगे, धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे और अच्छा-सा फ़ील करेंगे और इस जाते हुए साल को बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने दिल से बोलेंगे कि वो हमें कितना कुछ दे के गया, कितना कुछ सिखा के गया, कितनी कुछ हमें खुशियाँ दे के गया। तो अब हम अपने सेशन की आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था हमारा पुराना साल जो कि हमें बहुत खुशियाँ, बहुत कुछ जानकारियाँ, बहुत कुछ समझा के गया, बहुत सारे रिश्ते दे के गया, बहुत सारा प्यार दे के गया। अब हम अपने आगे के साल के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ जानेंगे। तो पहले मैं चाहती हूँ कि अपने-अपने डायरी पेन अगर मैं चाहती हूँ कि अब जैसे ये ग्रैटिट्यूड प्रेयर खत्म हो चुकी है हमारी, तो अगर वीडियोज़ खोल सकते हैं, तो वीडियोज़ खोलिए क्योंकि मुझे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग जब वीडियोज़ खोलते हैं, तो अच्छा-सा फीलिंग होता है, 1 टू 1 देखने का अच्छा-सा लगता है। और अब हम अपने 10 गोल्स लिखेंगे। जो कि हम बहुत टाइम से क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले इस कोर्स में हैं, तो जैसे कि हमने सीखा था कि हमारी लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है? हम क्यों इस जीवन में आए हैं और क्या मैं अब अपनी लाइफ में आगे करने वाला हूँ या वाली हूँ? तो हम उन 10 गोल्स को जो मेरे सबसे सबसे जो मेरा फर्स्ट गोल जो मेरा बहुत इस समय प्रायोरिटी है, सबसे पहले मैं उस गोल को लिखूँगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे करके मैं 10 गोल्स लिखूँगी और मेरे गोल्स प्रेज़ेंट टेंस में लिखे होंगे। जैसे कि मुझे एक बीएमडब्ल्यू कार मिल गई है और मैं उसको चला रही हूँ या मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, है ना? तो या फिर हम इस तरह से लिखेंगे जो चीज़ हमारे साथ हो गई है, प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे, कोई भी गोल्स ऐसे नहीं लिखेंगे कि मुझे चाहिए। चाहिए नहीं है, प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे, जो भी आपका गोल हो। मेरा गोल है कि मुझे बहुत सारे मेरे लोग इस सेशन में जुड़ जाएँ, तो मैं जुड़ जाएँ नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी देयर आर सो मेनी पीपल हैव जॉइन्ड
माय सेशन, या मेरा ये गोल है कि मेरे सेशन में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से मेरा लिखूंगी मैं, इस तरह से मेरा गोल होना चाहिए। तो ऐसे 10 गोल्स आपकी लाइफ के, वो आप लिखिए बैठ के, बहुत क्लैरिटी से लिखिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई पार्टनर चाहिए, तो मुझे ये पार्टनर में ये चीजें, क्वालिटीज चाहिए, वो लिखिए पूरा क्लैरिटी से। आपको अगर 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो उस रुपए से आप क्या खरीदोगे वो बिल्कुल पता होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, चाहिए नहीं, मतलब उससे आप क्या खरीदने वाले हैं वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए। तो अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियरली लिखिए। मुझे किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, तो क्या इंटरव्यू में, सिलेक्शन में मुझे कैसे इजी क्वेश्चंस आए, इस तरह का पूरा सा क्लैरिटी में लिखिए आप। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गोल लाना चाहते हैं, उनको 10 गोल्स को अभी आप लिखेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी से लिखेंगे। तो चलिए, मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप अपने गोल्स बिल्कुल क्लैरिटी से लिखें।
आई होप आप सभी ने अपने सारे गोल्स लिख लिए होंगे। जो 10 गोल्स, 5 गोल्स, 4 गोल्स, जितने जितने गोल्स हैं आपने लिख लिए होंगे। अब हम देखेंगे कि हम कभी भी जो अपने गोल्स को लेकर इतने फोकस नहीं रह पाते हैं। हमारा फोकस कहीं ना कहीं कम होता रहता है, और हम जो चीज है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज मुझे जो याद आ रहे हैं वो मैं भूल कैसे जाती हूँ या जाता हूँ। तो अपने फोकस को, अपने अटेंशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे विद ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो कि टैपिंग टेक्निक है, जो कि हमारे अंदर से जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको निकालने में बहुत मदद करती है। ये मैंने अपने सेशंस में सिखा चुकी हूँ। आज हम सब मिलके करेंगे। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे जो पुरानी जो सेशन है उसमें ईएफटी टेक्निक को जाकर देख सकते हैं, वो कल पढ़ सकते हैं, या नहीं मेरे साथ करिए। बहुत इजी टेक्निक है। जो जो मैं बोलूंगी बस वो मन में दोहराइए, और हम ये थोड़ा सा अपना फोकस जो हट जाते हैं अपने गोल से, अपने गोल्स को भी भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था। आज आपने कई चीजें देखी होंगी कि अरे ये भी मेरा गोल था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो फोकस बढ़ाने के लिए हम अपना जो 10 राउंड्स या 11 राउंड्स ऑफ ईएफटी टेक्निक करते हैं। आइए मेरे साथ ईएफटी टेक्निक थोड़ा सा करिए। तो ईएफटी टेक्निक जो है वो हमारे जो कराटे चॉप पॉइंट है, यानी कि हमारे हाथ का ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम टैपिंग करेंगे, और अपनी ये 3 फिंगर्स और इनको यहाँ टैप करेंगे, और उनसे हम ये याद रखेंगे कि हम कहेंगे कि मैं अपना फोकस नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपना फोकस अपने काम में नहीं कर पाती हूँ, अपने गोल्स को याद करने में नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं अपने से प्यार करती हूँ, अपने को स्वीकार करती हूँ। अब दोनों हाथ से सिर पर लेके जाएंगे। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान एक केंद्रित कर सकती हूँ। दोनों फिंगर से हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है, और मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है, और मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ। मैं ध्यान पूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। मैं ध्यान पूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत होती जा रही है। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत होती जा रही है। मैं अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हूँ। यह मोमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। यह मोमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। मैं विचारों को स्वयं को प्रेरित करती हूँ। मैं विचारों को स्वयं से प्रेरित करती हूँ और सकारात्मक बनने का संकल्प करती हूँ, और सकारात्मक बनने का संकल्प करती हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है। अब मैं चुनौतीपूर्ण
से वर्तमान में हूँ और मेरा मन में संगीत बज रहा है। अब मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे मन में संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से देख सकती हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से देख सकती हूँ। ध्यान और समझ मेरे साथ है और मैं अपने कार्यों को पूर्णता से करती हूँ। ध्यान और समझ मेरे साथ है और मैं अपने कार्यों को पूर्णता से करती हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों को पूरी तरह से करती हूँ। मैं हर मोमेंट मेरा महत्वपूर्ण है। ये मोमेंट भी मेरा महत्वपूर्ण है और मैं इसे ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। मैं विचारों को स्वयं को प्रेरित करती हूँ और सकारात्मक बनने का संकल्प करती हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान और बढ़ रहा है और मैं पूरी तरह से समर्थन कर रही हूँ। अब मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे मन में संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। हर ध्यान के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ। यह मोमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। ये मोमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान और बढ़ रहा है और मैं पूरी तरह से समर्थन कर रही हूँ। मैं पूर्ण तरह से वर्तमान में हूँ और मेरा मन में संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्यों को पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ। ये मोमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे ध्यानपूर्वक जी रही हूँ। मैं अपने विचारों से स्वयं को प्रेरित करती हूँ और सकारात्मक बनने का संकल्प करती हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है और मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। जब भी मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे अंदर संगीत बज रहा है, मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान और बढ़ रहा है और मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे अंदर संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से की तरफ केंद्रित हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्यों को पूर्णता से प्राप्त कर रही हूँ। मेरे मन में संगीत बज रहा है और मैं शांत हूँ और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर रही हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है और मैं पूरी तरह से समर्थन कर रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे अंदर संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है।
मैं अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके चलती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्यों को पूर्णता से प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने कार्यों को पूरी तरह से केंद्रित होकर करती हूँ। मेरा मन स्थिर है और मैं पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करती हूँ। हर टैप के साथ मेरा ध्यान बढ़ रहा है और मैं मेरे साथ समर्थन कर रहा है। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ और मेरे मन में संगीत बज रहा है। मैं ध्यानपूर्वक और सकारात्मक विचारों का सामना करती हूँ। हर टैप के साथ मेरी एकाग्रता और भी मजबूत हो रही है। मैं अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके चलती हूँ और सफलता की दिशा में बढ़ रही हूँ। ध्यान और समझ के साथ मैं अपने कार्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर रही हूँ। मेरा मन शांत है और अपने कार्यों को मैं पूरी तरह से केंद्रित होके करती हूँ। तो ये थी हमारी ईएफटी टेक्निक से टैपिंग, जिसमें हमने फोकस को बढ़ाया। और ये हम जब भी हमारा फोकस कभी डामाडोल हो रहा है या हमारा फोकस इधर उधर जा रहा है, तो हम ये टैपिंग करें तो हमें तुरंत ये जो नेगेटिविटी है उससे फोकस को जो फोकस इधर उधर जब डामाडोल होता है, जब हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते या कोई भी कार्य में दिमाग नहीं लगा पा रहे या अपने गोल्स को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है, बहुत एक्साइटेड नहीं है, तब आप ये फोकस बढ़ाइए, ये फोकस वाली प्रैक्टिस अपने साथ करिए। तो इससे जरूर आपका ध्यान बढ़ेगा। या ये जो टेक्निक है, आप किसी भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर है, तो आप जो मैंने प्रेयर जो एफर्मेशन मैंने पॉजिटिव बोली है, उसको आप नेगेटिव से भी शुरू कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये भी तकलीफ है और ऐसा है। क्योंकि जितना आप नेगेटिव इसमें पहले करते हैं ईएफटी टेक्निक में, तो आपका जो मन है और वो और भी कहते हैं ना, जितना नेगेटिव निकालेंगे, पहले निकालना बहुत जरूरी है, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन पहले हमें निकालती है हर चीज, ऐसे ही ईएफटी टेक्निक भी हमारे अंदर से जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको निकालने में बहुत मदद करती है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो नेगेटिव निकाल कर फिर पॉजिटिविटी आई डालिए, पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए। मैंने आज डायरेक्ट पॉजिटिविटी से ही शुरू किया था, पॉजिटिव एफर्मेशन दिए विद ईएफटी ऑन फोकस, जो कैसे हम फोकस बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ आप अपने जो कमिंग, जैसे हमने जो गोल्स लिखे हैं, वो हमने 10 बड़े बड़े गोल्स लिख लिए कि मुझे ये लाइफ में ये चाहिए या ये चाहिए। अब कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो आप अगले साल पूरा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे गोल्स जो आप अगले साल के लिए देख रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर या तो मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन हो जाए, या मेरा कोई मेरा खुद कहीं एडमिशन हो जाए, या मेरी मैरिज हो जाए, या मुझे कुछ अचीवमेंट हो जाए, या मेरा, या कुछ भी, या मेरे मैंने कुछ मुझे घर लेना है तो वो मिल जाए, या मुझे कार लेनी है वो मिल जाए। जो भी आपने एक लाइफ में नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रखा है, वो मैं चाहती हूँ कि 2 या 3 चीजें वो आप जरूर अपनी डायरी में लिखिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, जिसमें आप नेक्स्ट ईयर का जो भी अपकमिंग जो ईयर में आप चाहते हैं वो गोल लिखिए। आप 2 या 3 गोल उसमें से लिख सकते हैं। हो सकता है आपको कोई हॉलीडे पे जाना हो, नेक्स्ट मंथ ही जाना हो, तो उसके लिए आपको 50,000 या 1 लाख की जरूरत हो, तो वो लिख सकते हैं कि, और वो भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है, वो गोल भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपने 2 3 गोल्स वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मुझे 1 लाख रुपीज मेरे पास है, और मैं जो भी, जहां भी आप घूमना चाहते हैं वो मैं घूम रही हूँ वो जगह, उस तरह से करके आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए। तो मैं आपको अभी 3 मिनट्स का टाइम देती हूँ, 3 to 5 मिनट, जिसमें आप नेक्स्ट ईयर के जो भी आपका अभी प्रेजेंट का गोल है, जो नेक्स्ट ईयर में आप तुरंत चाहते हैं कि हो जाए नेक्स्ट ईयर, वो गोल लिखिए।
अब आपने अपने अपकमिंग ईयर के लिए भी सारे गोल्स लिख लिए होंगे कि क्या आप चाहते हैं, क्या आपने देखा कि बहुत जल्द जो आपकी नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में पूरा हो जाए। तो पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे दीजिए कि वो सब पूरा हो गया है, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया है। जो भी आपने 2024 में सोचा है, जो भी गोल्स आपने सोचे हैं, वो सब पूरे हो चुके हैं। इस तरह से लिखिए कि आपको हर चीज जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो मिलेगी या मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम ये दिखाते हैं यूनिवर्स को कि वो मुझे मिलनी है या चाहेगी, तो वो सोचता है कि आपको इस चीज की कमी है आपकी लाइफ में। तो आपको कमी नहीं दिखानी है, आपको ये दिखाना है कि आपको वो मिल चुका है। जो भी आप 2024 में चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। इस तरह से आपको सोचना है। अब क्योंकि हमने अपने सारे गोल्स लिख लिए हैं, अपने मेजर गोल्स लिख लिए हैं कि हमें इस लाइफ में क्या क्या चाहिए, जो आपने 10 गोल्स लिख लिए थे और जो आपने 2024 में लिखा है। हो सकता है आपने जो भी गोल्स लिखे हो उसमें अपनी हेल्थ के बारे में लिखा होगा या नहीं, तो आप थोड़ा सा हेल्थ के बारे में भी कुछ, जब मैं विजुअलाइजेशन कराऊं तो हेल्थ के बारे में भी सोचिएगा। थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में भी आपने कुछ सोचना है, कुछ विजुअलाइज करना है, कुछ अपने मनी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड। हर चीज में आपको बैलेंस चाहिए। कोई भी एक पार्ट आपकी लाइफ का पीछे या आगे नहीं हो सकता। हर चीज बैलेंस करके हमें अपनी लाइफ में चलना है। इसलिए हर हेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज में आप देखिए कि आपको हर चीज बैलेंस में है। तो हर चीज से रिलेटेड आपको जो हम विजुअलाइजेशन अभी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको ये देखना है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना विजुअलाइजेशन विद गोल्स। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको जो विजुलाइज करना है वो ऐसे करना है कि जो चीज आपको मिल चुकी है। मान लीजिए कि मुझे मेरा ये एक मैनिफेस्टेशन है, मेरा एक गोल है कि मुझे एक BMW वाइट कलर की कार मिल जाए। तो मैंने कैसे लिखा है कि मेरे पास BMW वाइट कलर की कार है जिसमें मैं घूमने जा रही हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, ना कि मेरे पास BMW कार आ गई है। ये नहीं, मतलब जो एंड है उसके साथ आप क्या करने वाले हैं वो आपको विजुलाइज करना है। अपनी इस वाली जो एक्सरसाइज आंख बंद करके करेंगे तो आप एक पिक्चर जैसे बनाएंगे, जैसे मूवी बनाते हैं ना। अगर आपने कोई हॉलीडे प्लान करी है तो वो उस हॉलीडे को प्लान करना है कि कहाँ आप जा रहे हो, कैसे घूम रहे हो, कैसे किधर किधर जा रहे हो। आप अगर कोई बंगला खरीदना चाहते हो तो उस बंगले के बारे में विजुलाइज करिए, उसमें कितने रूम्स हैं, आप रह रहे हो और आप कितना एंजॉय कर रहे हो, उसमें बैल्कनी है। ऐसे ही अगर आपने कार को मैंने बता दिया, या आपने कोई सिलेक्शन होना है आपका किसी कॉलेज में या किसी कोर्स में, तो आप उस कोर्स करने के बाद जो आप बन चुके हो वो आपके अंदर रुतबा आ गया है, वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ गई हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन करेंगे जब हम विजुलाइज करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है और बाकी मैं गाइड करती जाऊंगी, तो आपको वैसे ही विजुलाइज करना है। तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक चलाना चाहूंगी इसके लिए। हम्म। बहन जी, वॉइस आ रही है? आप एक थम्स अप करके बताइए। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे। अब हम अपना गोल्स को विजुलाइज करेंगे। तो फिर से आंखें बंद करेंगे, शांत होकर बैठेंगे। बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। देखेंगे सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है,
सांस जा रही है। अब सबसे पहले हम अपना जो सबसे बड़ा गोल है हमारा, जिसको हम पहले पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी तरफ से ध्यान केंद्रित करेंगे। उसको देखेंगे पूरा होते हुए। देखेंगे कि वो पूरा हो चुका है। इतने खुश हैं आप, सबको फोन करके बता रहे हैं कि आपका वो गोल पूरा हो गया है। आपके पास बधाइयाँ आ रही हैं। आप वो सिहरन अपने अंदर महसूस करिए, वो रोमांच अपने अंदर महसूस करिए। इतने खुश हैं आप, आपको वो सब चीज मिल गई है जो आप चाहते थे। इतने टाइम से आप जो लाइफ में चाहते थे वो आपको फाइनली मिल चुका है। आप कितने खुश हैं, आपके परिवार कितना खुश है। हर चीज आपकी लाइफ में बह रही है क्योंकि आपने अपने अंदर से वो रेजिस्टेंस निकाल दिया है। आप हर चीज पा सकते हैं, आपको पता चल चुका है, इसलिए आप बहुत खुश हैं। देखिए आपके कमरे में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए आपका कमरा जैस्मिन के, चमेली के फूल से भरा हुआ है। उस चमेली की, उस जैस्मिन के फ्लावर की स्मेल को सूंघिए। देखिए आपको नींबू का स्वाद आपके टंग पे आ रहा है, हल्का सा खट्टा कड़वा स्वाद नींबू का। देखिए सारी जो हवा है कितनी अच्छी लग रही है। आपका जो सपना है वो पूरा हो चुका है। अपनी आंखें बंद करते हुए भी वो आंखें खुला जैसा महसूस करिए कि कैसे सब लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको वो सुनकर। उन आवाजों को सुनिए, महसूस करिए अपने कानों में कि कैसे कानों में आवाज आ रही है। देखिए कि आपका जो इतना बड़ा सपना था पूरा हो चुका है। कितने खुश हैं आप। वो खुशी अपने अंदर भर लीजिए, पूरी तरह से भर लीजिए। अब देखिए अपने दूसरे वाले गोल पर जो आपने देखा है वो पूरा हो गया है। फिर से बधाइयों का तांता आपके घर लग चुका है। आप कितने खुश हैं, हवा कितनी खुश है, परिवार कितना खुश है। आप फोन करके सबको बता रहे हैं। अगर आपने कार का सपना देखा है तो उस कार में बैठ के आप घूमने जा रहे हैं। आपने अगर बंगले का, फ्लैट का सपना देखा है तो आप उसमें, उसकी बैल्कनी में सुबह की चाय पी रहे हैं। अगर आपने रिलेशनशिप देखा है तो आप उससे प्यार की बातें कर रहे हैं। हर तरफ से उसका समर्थन और प्यार पा रहे हैं। अगर आपने कुछ दान का सपना देखा है तो आप भर भर कर दान कर रहे हैं। अगर आपने कोई कोर्स में सिलेक्शन का सपना देखा है तो वो कोर्स में आप सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको बधाइयों का, मिठाइयों का आपके घर में आगमन हो रहा है। अगर आप अपने बच्चे की सक्सेस चाहते हैं तो वो सक्सेस हो चुकी है। देखिए
वो आपके पैर छू रहा है, आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। अगर आपने अपने जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, पैसे का बढ़ावा चाहिए, तो वो आपको मिल चुका है। आप उससे कितनी सारी चीजें अपने घर के लिए खरीद रहे हैं। देखिए आपके सारे लोग आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं आपकी इस सफलता के लिए, आपकी इस तरक्की के लिए। सब तरफ प्यार ही प्यार है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आपने कोई ट्रैवलिंग का सपना देखा है, तो आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तीर्थ स्थान की का देखा है, तो आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को अपने समीप पा रहे हैं। आपने अगर कोई लाइफ में चैलेंज है वो ठीक हो जाए, उसका सपना देखा है, तो देखिए कि सब ठीक हो चुका है आपकी लाइफ में। आप बस खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में चारों तरफ हैं। खुशियां ही खुशियों के पल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। आप उल्लास से, प्यार से, ग्रैटिट्यूड से, एप्रिसिएशन से, एक्सेप्टेंस से भर चुके हैं। आपके अंदर प्यार ही प्यार भर चुका है। आपके अंदर हर चीज स्वीकार करने का गुण आ चुका है। अपनी जितने भी पुराने रेजिस्टेंस हैं, जितने भी पुरानी विचार हैं जो आपको रोकती हैं आपको आपके गोल्स तक जाने के लिए, उन्हें उतार फेंकिए। अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने अंदर आगे चलिए अपनी लाइफ में। देखिए कि कितने आगे बढ़ चुके हैं आप। अब आप पुरानी बातों को ना सोचते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना किसी बात से गुस्सा होते हैं, ना दुखी होते हैं। जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो आप उसको सकारात्मकता से लेते हैं, उसको सकारात्मकता में बदलते हैं। जितने भी पुरानी कड़वाहटें हैं, जितनी भी पुरानी परेशानियां हैं, जितने भी पुराने दुख हैं, आपने सबको अपने अंदर से हटा दिया है, सबको विदा दे दी है। आप एक खुश इंसान, प्यारे इंसान, सबको अच्छे लगने वाले इंसान बन चुके हैं। विजुलाइज करिए कि आपको सब कितना पसंद करते हैं। सब आपसे हाथ मिलाने के इच्छुक रहते हैं। सब आपके सानिध्य में बैठना चाहते हैं। सब आपकी बातें सुनना चाहते हैं। विजुलाइज करिए कि सब आपको कितना एप्रिशिएट करते हैं। आपकी हर अच्छाई के लिए आपको एप्रिशिएट करते हैं। और आप भी हर इंसान को, हर चीज को एप्रिशिएट करना जान गए हैं। हर चीज को आप एप्रिशिएट करते हैं। हर चीज को आप पसंद करते हैं। हर चीज में आप आगे निकल रहे हैं। दोबारा से अपना फोकस अपने गोल्स पर लेकर आएंगे और फिर से अपने अंदर
इतना सारा प्यार भर के, इतनी सारी एक्सेप्टेंस, इतना सारा खुशियाँ भर के, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर भरकर विजुअलाइज करेंगे अपने गोल्स को जो कि पूरा हो गए हैं, और आप को वो सब कुछ मिल चुका है जो आप चाहते थे बहुत टाइम से, वो अब आपकी लाइफ में आ चुका है। इमेजिन करिए कि कितना खुशी से आप भर गए हैं, आप वो बन गए हैं जो आप बनना चाहते थे, आपको वो सब चीज़ मिल चुकी है जो आप पाना चाहते थे। हर तरफ खुशी ही खुशी है। कुछ 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप विजुअलाइज करिए और अपने अंदर माइंड में पिक्चर्स बनाइए। अपने अंदर पिक्चर्स बनाइए, अपने अंदर विजुअलाइज करिए अपने गोल को, जैसे कि वो आपको मिल चुका है। और सबसे पहले आप किसको बता रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं, घर में बता रहे हैं, क्या आप करेंगे जब आपको वो गोल मिल जाएगा, क्या सोचेंगे आप जब आपको वो गोल मिल जाएगा। वो वाली खुशी अभी लेकर आइए। बता दीजिए इस यूनिवर्स को कि आपको सब कुछ मिल चुका है। यूनिवर्स का शुक्रिया 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 आपको, आपका गोल देने के लिए। मेरे साथ बोलिए, मैं अपने गोल्स की तरफ पहुंच चुका हूँ। मैंने अपने सारे ऑब्स्टिकल हटा दिए हैं। मैं दिन पर दिन हर अपनी ड्रीम्स के पास पहुंच रहा हूँ। अपने सपनों को साकार होते देख रहा हूँ। मेरी लाइफ में सफलता है।
और मैं अपने गोल्स को पा चुका हूँ। मैं अपनी डेस्टिनी का खुद ही आर्किटेक्ट हूँ। मैं अपने भाग्य का खुद ही रचयिता हूँ और मैं अपनी लाइफ जैसे चाहूँ वैसी बना सकता हूँ। मेरे जितने भी गोल्स हैं वो सारे ऐसे हैं जिनको आसानी से पूरा किया जा सकता है और मेरे पास वो सारा हुनर है, वो सारा डिटर्मिनेशन है उन्हें पूरा करने के लिए। मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मिलती रही है और मिलती रहेगी। आज भी मुझे हर चीज में सक्सेस मिलती है। मेरे अंदर अबंडेंस है। मैं जो देखता हूँ, जो सोचता हूँ, वो पूरा कर लेता हूँ। हर एक ड्रीम मेरी पूरी हो जाती है। हर दिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक जोश आता है। नया जोश लेकर मैं हर दिन की शुरुआत करता हूँ और अपने गोल्स पर फोकस रखता हूँ। दिन पर दिन मैं बहुत स्ट्रांग होता जाता हूँ। मैं अपने अचीवमेंट्स पर, अपनी प्रोग्रेस पर बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ अपने सारे पोटेंशियल पर। हर चीज जो मुझे लाइफ में मिली है उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरी हेल्थ के लिए शुक्रिया, मेरे रिलेशनशिप्स के लिए शुक्रिया, मेरे धन के लिए शुक्रिया, मेरे करियर के लिए शुक्रिया, मेरे कामों के लिए शुक्रिया, मेरी पूरी दिनचर्या के लिए शुक्रिया, जिसके कारण मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, निरंतर अपने गोल्स को पाता रहता हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि हर चीज मुझे मिलती रहती है। हर चीज मैं पाता रहता हूँ। एफर्मेशंस बोलेंगे, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फिट और एनर्जेटिक हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मैं अपने सारे रिश्तों में बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने हर काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। बस भगवान को शुक्रिया कि उन्होंने मेरे सारे गोल्स अचीव करने में मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे मास्टर क्रिएटर बनाया। उनका सुरक्षा चक्र मेरे चारों तरफ हमेशा बना रहता है और मैं निरंतर तरक्की, निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
देखिए, वो फिर से वो स्मेल को जो आपके कमरे में है, उस टेस्ट को जो अभी आपके मुँह में आ रहा है, उस हवा को, उस ठंड को, उस गर्मी को जो आपके अभी रूम में है, मेरी आवाज़ को जो आपको सुनने को मिल रही है, अपनी सारी सेंसेस पर ध्यान रखिए, अपनी आँखों के सोच नज़र पर, अपने नोज़ पर, अपने टेस्ट पर, अपने कानों पर, अपनी त्वचा पर, हर चीज़ को प्रेज़ेंट में आइए। आपको सब कुछ मिल चुका है। आप जिस चीज़ के हकदार हैं, सब चीज़ आपकी दुनिया में आ चुकी है। दोनों हाथों को रब करिए, आँखों से लगाइए और धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलिए और अच्छा-सा फ़ील करिए। देखिए, आपको सब कुछ मिल चुका है। एक-दूसरे को बधाई दीजिए, कांग्रेचुलेशंस सबको आपको सब चीज़ मिल चुकी है लाइफ़ में जो आप चाहते थे। वेरी, वेरी कांग्रेचुलेशन आपको हर चीज़ मिल गई है। तो बहुत-बहुत खुश हैं आप। सब लोगों की स्माइलिंग फेस मैं देखना चाहती हूँ, अगर अपने वीडियोज़ खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। तो मैं वो खुशी देखना चाहती हूँ कि आपको सब कुछ मिल चुका है आपकी लाइफ़ में और आप बहुत खुश हैं इस समय अपने गोल्स को पाकर। तो वेरी गुड, नंदिनी जी को मैं देख पा रही हूँ, अंकल जी को देख पा रही हूँ मैं। मेनका जी, वेरी गुड, थैंक यू, स्माइलिंग फेस दिख रहा है आपका। थैंक यू सो मच। देखिए अंकल कितने खुश हैं कि उनको सब कुछ मिल गया है, बहुत ही उल्लास में हैं। अंजू जी भी बहुत खुश हैं कि उनको सब कुछ मिल चुका है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपने ये विजुअलाइज़ किया और देखा कि आपको कितनी आसानी से हर चीज़ मिल जाती है और ऐसे ही आसानी से हमें ये सोचना है कि मुझे सब चीज़ मिल चुकी है। हमें अपने अंदर वो डाउट, वो फ़ियर लेकर ही नहीं आना है कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिल सकती है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरी लाइफ़ में आके ही रहेगा। मुझे कहीं से भी डाउट नहीं लाना है, कहीं से भी वो फ़ियर नहीं लाना है या कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि मैंने तो इतना बड़ा ये जो सपना है देखा है। सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। इसलिए सपने देखिए और ये मत सोचिए कि आपका वो सपना पूरा नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का पावरफुल सेशन और इसमें हम जाते-जाते एक मंत्र और बोलेंगे, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो कि हम अपनी अबंडेंस मतलब अपने मनी से रिलेटेड अबंडेंस का बोलेंगे, तो मैं उसको स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 सेकंड। हुँ, तो अबंडेंस का मंत्र है हमारा लक्ष्मी जी का मंत्र है, जिसका आज हम थोड़ा-सा उच्चारण करेंगे। उसको मैं लगाती हूँ, 1 सेकंड। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना अभी? एक स्क्रीन शेयर हुआ था शायद।
अच्छा हो गया है, ठीक है, ओके। हुँ, हुँ। तो ये लक्ष्मी मंत्र है, जिसमें हम अपने पैसों की अबंडेंस चाहते हैं, धन की अबंडेंस चाहते हैं, तो वो हम सब मिलके अगर आप लोग माइक खोल सकते हैं, तो ये मंत्र का उच्चारण अगर अंकल आप करें, तो बहुत ही अच्छा है। अपना माइक खोल लीजिए अंकल। 1 सेकंड मैं देखती हूँ, शायद मैंने कुछ कर रखा है माइक में। हुँ। जी अंकल, अपना माइक खोल लीजिए। खोल दिया। हाँ जी, तो आप करेंगे, बोलेंगे ये वाला मंत्र? हाँ, हाँ, बोल देता हूँ जी। बोलिए। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। ओ ओम हाँ, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। हुँ, नमः। ओम श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालये कमले प्रसीद कमलालये प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। तो हमने 3 टाइम चैंटिंग करी, तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि ओ लोटस ओ ओम ओ लोटस आइड वन, द वन हू रिसाइड इन द लोटस, बी प्लीज्ड, ओम ओ गॉडेस महालक्ष्मी, आई बो डाउन टू यू। जो आप कमल रूपी स्थान में रहती हैं महालक्ष्मी, तो आप मेरे से खुश रहें और मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। तो ऐसे आप अपनी लक्ष्मी माता का ये मंत्र उच्चारण 11 या 3 बार अपने लाइफ में डेली करें जब भी मौका मिले, और धन आपके पास आने लगेगा, धन का आवाहन होने लगेगा आपके लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये अपनी लाइफ में आप ये मंत्र उच्चारण करने लगें और बोलने लगें, तो बहुत अच्छा होगा। जो आज से जो हमने शुरुआत करी है, ये आगे अपने साल में कंटिन्यू रखें। ओम तो ये हमारा मंत्र भी हो गया, हमारा विजुअलाइज़ेशन भी हो गया, हमारा जो लास्ट साल है उसको ग्रैटिट्यूड भी दे दिया हमने, हमने फ़ोकस भी ईएफटी टेक्निक से बनाया। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना-अपना जो भी शेयरिंग है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ बताना है, कैसा फ़ील हुआ इस मेडिटेशन के दौरान और क्या आपने सीखा, तो वो थोड़ा-सा शेयर कर सकते हैं। हाँ फर्स्ट जी। ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर मैम। थैंक एंड यू, सब थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबके जीवन में खूब सारा बिल्कुल, अबंडेंस, बिल्कुल, हेल्थ, वेल्थ, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी आए। बिल्कुल। बहुत अच्छा मेनका जी, बहुत अच्छा जुड़ने के लिए और ये बोलने के लिए बहुत ही अच्छा। तो ऐसा ही सबका साल जो सोचा है वैसा हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएँ, अपने लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएँ, मेरा ये मानना है। और हाँ, मेरे सेशन से जुड़े रहें और कोई काम है तो आप जा सकते हैं इधर-उधर जो भी है, लेकिन मेरे सेशन में आना मत छोड़िए और जुड़े रहिए। तो मेरा यही है बोलना, और बहुत सारी खुशियाँ सबके लिए। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? राखी जी, आज आपने कमाल कर दिया। आज जो आपने जिस हिसाब से मेडिटेशन कराया है ना, हाँ जी। कमाल कर दिया आपने। जिस हिसाब से इतनी मेहनत करी है आपने, आपका बहुत बहुत लाखों धन्यवाद। बहुत बढ़िया थैंक यू कराया अंकल है। सो मच। हाँ, हाँ, थैंक यू आपकी हाँ, मैं एप्रिसिएशन भी के लिए हमेशा। अंकल जी की बात से सहमत हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। 2023 में हम लोग मिले हाँ और जी, इतना ऐसे अभी तो ऐसा लगता है कि बस सब एरिया में इतना अच्छे से सब मिल रहा है और सब मिलने वाला ही है बस। बिल्कुल, बिल्कुल मिल और चुका है आपका सब बहुत कुछ। तहे दिल से शुक्रिया दीदी। आप हमारी लाइफ में आए और पूरा मैजिक लेके आए हो। नहीं, और आज थैंक यू का सो मच। सेशन बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत ही आप अच्छा कराया आपने आज का सेशन। हाँ, आप भी हमारी लाइफ में बहुत सारा मैजिक लेकर आए, आपके आने से बहुत सारा मैजिक हुआ, सबके आने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हुई और ग्रैटिट्यूड तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद हर किसी को दीदी मैं आपने अपना। बहुत ज्यादा सबका मतलब पूरे इसमें ग्रुप मेहनत का की है वो। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत एप्रिसिएशन करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू,
थैंक यू। और संध्या जी सबका, का, अंकल जी का और सबका बहुत शुक्रिया। सबका। सबका, सब सारे लोगों का। संध्या जी, थैंक तो यू सो मच फॉर योर मैसेज। और बहुत ही बहुत शुक्रिया नंदिनी जी, थैंक यू। अंजू जी, आप पहले बार आए, उनका शुक्रिया। और अमृता जी तो आते रहते हैं, उनका शुक्रिया। सबका बहुत सारा शुक्रिया। अंकल इतना अच्छा मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका शुक्रिया। तो हर चीज में जिससे जो एडवाइस चाहिए होती है, जिसको जो कहना होता है, उसको मैं बोल देती हूँ। तो वो उनका शुक्रिया, जो मैं जितना आप लोगों के संग जुड़ी हूँ, बहुत कुछ मैंने भी सीखा हर किसी से, हर किसी के पर्सनालिटी से, हर किसी की लाइफ से, कि इतना कुछ अच्छा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आपकी लाइफ में इतना चेंज आ रहा है, और आप जो अप्रिशिएट करते हो मुझे, तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं कुछ और अच्छा करूं अपनी लाइफ में, और अच्छा आपके लिए चीजें लेकर आऊं। तो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग मेरे लिए यही रहता है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ और स्टॉप करती जी, हूँ। 2000 आज आपने पूरा हम्म, साल में जितना सीखा है वो सबका रिवीजन करवा दिए हो। अच्छा। हाँ, रिवीजन करवा लिए। ये बात, यही मैं कहने वाला था, मैं बताना भूल गया था। ये हाँ बात हाँ, कहते हैं। अच्छा। और थैंक यू। 2024 सबकी लाइफ में इतनी खुशियां लाए और सबकी इच्छा पूरी हो जाए सबका, और यही मेरी बिल्कुल दिल दिल से सबके लिए दुआ है। थैंक यू, और थैंक यू। ब्लेसिंग जी, है। जैसे मैं सबको अलाइनमेंट मिल जाए, सब, अब्राहम वाला अलाइनमेंट। सबको और मिल चुका मैं है, सबको मिल चुका है। ऐसा सोचिए, सबको और मिल चुका मैंने है। तो पहला ही हाँ, मेरा गोल लिया है कि मैं 24 आवर्स ध्यान और धन्यवाद में रहूं, बस मेरा एक एक सेकंड में उसमें लगा हुआ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही। तो ये सब तो मिलने हाँ ही जी, वाली है, स्थूल बिल्कुल चीजें तो सब ऐसे ही मिलने वाली है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया दी। बहुत बहुत शुक्रिया। पर तो दीदी जो इतने हम्म, सारे टेक्निक किए हो ना, ये टेक्निक जो होते है हर एक को ऐसे मतलब इंडिविजुअल आप सिखाए हो, बहुत मेहनत किए हो, इसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन हाँ, वही करते मैं कह रहा हूँ, इतनी बहुत मेहनत करी है राखी जी ने। थैंक पर यू थैंक यू। पर हम लोगों को ये इंडिविजुअल यूज करना है, नहीं तो रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा। एक साथ ऐसे करेंगे तो नहीं सबकॉन्शियस को पता लगेगा कि हमको एक भी प्रोसेस से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, ये ना, जब आप संग में बैठ के कर ही नहीं सकते हो, ये ना, ये हमारा ग्रुप में होकर हो रहा है। इतना मन लगता ही नहीं है किसी चीज में एक्चुअल में ना। हाँ, अकेले आप नहीं कर पाओगे ना, ग्रुप की एनर्जी हाई होती है तभी आप हाँ, कर भी तब कर सकते हो पाते अकेले। हो। नहीं तो आपका क्या होता है ना, वो टाइम ही 17 नहीं सेकंड मिलता है चैलेंज वो। है ना, 17 सेकंड चैलेंज भी नहीं कर पाते हैं हम। उस 17 सही। सेकंड में भी दिमाग घूम जाता है। और आज तो हम पूरे 2024 का कर रहे हैं ना, तो आज कुछ भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। हाँ हाँ, तो ये आज, नहीं, सब कुछ हाँ अच्छा हो अच्छा, तब पूरी अपनी 2024 हाँ हमने बैठे बैठे यहीं पे क्रिएट कर लिया, और क्या हाँ। चाहिए। और सोचिए कि यहीं पर हमने अपना एंजॉयमेंट कर लिया, यहीं पर हमने अपनी पार्टी कर ली, यहीं पर हमने अच्छी दिन, अपना अच्छा साल का शुरुआत कर लिया। इससे बेटर चीज इतनी लाइफ में और क्या चाहिए, जब सब लोग मेरे जैसी सोच के मेरे साथ हैं। और एक हम लोग एक कहते हैं ना, हर कोई पार्टी करता है, तो हमारी पार्टी यही है कि हम अपने पार्टी में बहुत खुश हैं, और बहुत सारी खुशियां बटोर कर हम अपने नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ। है ना। तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर आगे और बात